ओके, तो प्रियंकित्स current feelings for each other and Tunisha's current feelings for each other, ये दोनों की रीडिंग मैं साथ में ले रही हूँ क्योंकि आप लोग बहुत कम लोग वीडियो देखते हैं। मैं सेपरेट वीडियोस नहीं बना सकती, इतनी एनर्जी नहीं है मेरे में। ठीक है, रिज़ल्ट अच्छा आता है तो मतलब भी बनता है एफर्ट डालने का। अगर नहीं आता है तो इट्स शेयर वेस्ट ऑफ माई एनर्जी एंड टैलेंट बोथ। अंडरस्टैंड? ओके, तो चलो देखते हैं प्रियंकित एक दूसरे के लिए अभी क्या फील कर रहे हैं और टुनिशा एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड एंड यस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। यहाँ पर लेते हैं प्रियंकित की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। तो पहले अंकित की फीलिंग्स लेते हैं प्रियंका को लेके। आपको पता है किसी ने एक कमेंट सेक्शन में ये मेंशन किया था कि आजकल आप फोर्स्ड रीडिंग ले रहे हो, यानी आप कार्ड्स को एक एक उठा उठा के एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, ये उनका मतलब था। तो अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है ना, तो आप मेरे से प्रॉपर क्लास लो टैरो की, है ना। ये जो रीडिंग लेती हूँ उसमें सीखने की कोशिश मत करिए, प्रॉपर क्लास लो, फीस दो और सीखो। फ्री में जो आप सीखोगे वो तो आपको आधा अधूरा नॉलेज देगा, जो आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। सिर्फ आपके लिए नहीं, दूसरों के लिए भी, जिनके लिए आप कभी आगे जाके रीडिंग करने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो। ओके, तो प्रॉपर क्लास लो, थोड़ी फ़ीस भरो भाई। फ़ीस भी अच्छी खासी होती है टैरो की एक्चुअली, जो सीखना होता है। इसलिए आप लोग ऐसी गलती मत करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड इनका ओके, कुछ गड़बड़ दिख रही है इन लोग के। तो अंकित, मुझे ऐसा लगता है अंकित को अभी अंकित की अगर हम फीलिंग्स की बात करें इनको लेके, प्रियंका को लेके, तो अंकित अभी थोड़े बुरी तरीके से हर्ट है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि लोगों की वजह से या फिर किसी की भी वजह से हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो गई, कोई थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन हो सकता है जिसकी वजह से वो हर्ट है, और उसकी वजह से वो सॉरी भी फील कर रहे हैं। और अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्रियंका की वजह से कुछ ऐसी बातें हो गई है तो तभी भी उन्हें बुरा ही लगेगा, नेचुरल सी बात है। अगर उन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसी कोई गलती करी है जहाँ पर प्रियंका को ऐसा लगता है कि कहीं और किसी और की वजह से वो हर्ट हो रही है, तो उन्हें अपने किए पर थोड़ा सा गिल्टी भी फील हो रहा है और रिग्रेट भी फील कर रहे हैं कि ऐसा आखिर क्यों हो गया। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब चीज़ें ठीक भी हो पाएंगी या नहीं, ये ऐसा लग रहा है। तो करंट फीलिंग्स का मतलब क्या होता है भाई लोग, कल शायद बड़े अच्छे दोस्त थे आप, है ना। कल आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन फिर कोई एक अगला बंदा आ जाता है या बंदी आ जाती है जिसकी वजह से फिर आप दोनों की रिलेशनशिप में थोड़ी सी कड़वाहट सी आ जाती है। तो वही सिचुएशन से ये लोग गुज़र रहे हैं अभी, है ना। तो उन्हें ऐसा लग रहा है शायद प्रियंका भी अभी प्रियंका कुछ काम वाम कर रही होगी, क्योंकि ऐसा ये दो कार्ड देख के लग रहा है कि प्रियंका मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट नाउ, शी मस्ट बी हैविंग अ स्टेबल काइंड ऑफ अ जॉब इन द सेंस प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं शायद उनके पास रेगुलर तौर पे, और वो काफ़ी बिज़ी हैं और अच्छे से अपने करियर को स्टेबल बना रही हैं, वेल्थ अक्यूमुलेट कर रही हैं। तो हो सकता है कि वो बात को लेकर भी शायद प्रियंका अंकित, देखिए इन लोग के नाम बिल्कुल मिलते जुलते हैं ना, अंकित जो है वो हर्ट फील कर रहे हैं कि शायद प्रियंका अभी यू नो
क्योंकि काफ़ी अच्छा कर रही है, कईयों के साथ शायद काम कर रही होगी, अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे उनके पास। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आज अब वो इंतज़ार में रहते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी अच्छा काम है। उनके अभी शायद कंडीशंस जो हैं इनको लेकर बदल गए होंगे, ये भी हो सकता है। तो वो प्रियंका जो बड़ी लविंग एंड केयरिंग थी इनकी तरफ, वो आजकल इनके साथ थोड़ा सा लॉजिकली और प्रैक्टिकली बिहेव करने लगी है। जैसे पहले अपने इमोशंस एक्सप्रेस करती थी, उनके लिए एक नीड जो होती है उनको वो एक्सप्रेस करती थी, वो अभी उनको दिखाई नहीं दे रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अचानक से क्या हो गया है, तो वो थोड़े से हर्ट है। ठीक है, तो ये है अंकित की फीलिंग्स प्रियंका को लेके। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि क्या नाम है इनका, प्रियंका कैसा फील कर रही है, तो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं अंकित को लेकर। वाह, ये तो जोड़ा आ गया यार। दिस गर्ल इज, he may be having this feelings, I mean he may be having this uh, I mean he might have judged her this way कि नहीं वो अभी काम कर रही है, बहुत अच्छा उसका करियर ग्राफ शायद ग्रो हो रहा है, या फिर वैरायटी ऑफ थिंग्स कर रही हैं, या वैरायटी ऑफ पीपल के साथ काम कर रही हैं, तो वो उनकी तरफ वही लविंग एंड केयरिंग टाइप्स नहीं हैं। अगर इनको ऐसा लग रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो उनको अपना काउंटर पार्ट ही समझती है अभी भी। ठीक है, ओके, तो अपने फीलिंग्स ज़रूर छुपाती होंगी आजकल, ये बोल सकते हैं। ओके, यस, शी मे बी हाइडिंग हर फीलिंग्स फ्रॉम हिम। जैसे पहले हमेशा बता दिया करती थी ना, अपने नीड भी शो करती थी कि हाउ मच आई केयर फॉर यू, हाउ मच आई लव यू, या फिर हाउ मच आवर फ्रेंडशिप मैटर्स, या हाउ मच आई नीड यू इन माई लाइफ। ऐसी जो बातें क्या करती थी शायद वो आजकल नहीं करती, अपने दिल में दबा के रखती है वो सारी चीज़ें, है ना। तो इसीलिए वो उतनी एक्सप्रेसिव नहीं है अपने फीलिंग्स को लेके उनकी तरफ, क्योंकि अभी सीख चुकी है वो अपने एक्सपीरियंसेस से। उनको अपनी वैल्यू अभी मालूम है, वो कौन है, क्या है, कितनी मेहनत की है उन्होंने अपने लिए आगे बढ़ने के लिए, है ना। और अपना जो डिवोशन और डेडिकेशन था जो उनका इनकी तरफ, वो भी उसने बड़ी ईमानदारी से शो किया है हमेशा। तो वो क्या कब तक रुकी रहेगी, नहीं, है ना। तो वो अभी आगे बढ़ रही है अपनी लाइफ में अपने करियर को लेकर। ठीक है, अभी एक और सा कार्ड आ गया है। ओके, तो वो अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग चाहती है एक्चुअली, और अपने सेल्फ ग्रोथ के बारे में वो सोच रही हैं अभी। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो, उसका पूरा फोकस है खुद को ट्रांसफॉर्म करना, खुद को हर तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन चाहती हैं। जैसे पहले नीडीनेस शो करती थी और सीक्रेटली उनके बारे में जानने की कोशिश करती थी, कहाँ है, क्या हो रहा है, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो अभी वो सब शायद वो नहीं कर रही है, वो फोकस है उनका अपने करियर पर, है ना। तो इसलिए वो अपनी लाइफ में नई नई चीज़ें भी ट्राई करती हैं, कर रही है, नए नए लोगों के साथ काम कर रही है, और पैसा कमाना उनका मेन फोकस है। अपने ड्रीम्स और डिज़ायर्स को कंप्लीट करना उनका फोकस है। तो अभी वो रोते हुए यूँ उनके पीछे पीछे भागना टाइप्स तो बिल्कुल नहीं कर रही है ना। तो वो चाहती है कि उनकी तरफ से अगर ये हर्ट हुए हैं तो वो ज़रूर अपनी हीलिंग एनर्जीज उनकी तरफ पास ऑन करने की कोशिश करेगी, है ना। तो और किसी न किसी तरीके से उनको मनाने की कोशिश भी करेगी, ऐसा लग रहा है। वो काफ़ी सारे कार्ड्स मैंने इनके लिए ले लिए। तो प्यार है, ऐसा नहीं है, अपनी तरफ से कोशिश करनी जो है वो छोड़ दी, लेकिन जब अपना इनका काम वाम से फुर्सत मिलेगी तो ये ज़रूर उनको फिर से अपनी तरफ से अपना
जो ट्रू लव है इनको, इनके लिए प्यार है, जो इनके लिए ऑब्सेशन है उनके लिए, वो बताएंगी कि देखो आपको भी वैसा फील होता है कि नहीं। ऐसा वो उनको एक ऐसा रियलाइजेशन उनको हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा मौका दे रही है वो उनको बताने का कि डू यू ऑल्सो फील द वे आई फील फॉर यू। तो ये नहीं कि उन्होंने उनको छोड़ दिया या कुछ, नहीं ऐसा नहीं है, अभी फोकस्ड है वो अपने काम पर। वेरी गुड प्रियंका, गुड एनर्जी। चलो ठीक है, अब देखते हैं टूनिशास क्या कर रहे हैं, है ना। तो आगे तो नहीं बढ़ गए ये लोग अपने लाइफ में। देखे दोनों, मैंने टोनी का तो देखा है हमेशा से, टोनी बहुत प्रोफेशनली बिहेव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सबसे पहले उन्होंने ही ब्रेक दिया था मनीषा को, किसी और ने तो वो रिस्क उठाने की कोशिश नहीं की, सबसे पहले टोनी ने ही किया, राइट। टोनी के बाद इमीडिएट जो इंस्टेंट पॉपुलैरिटी मिली वो टोनी के प्रोजेक्ट के बाद से ही मिली, राइट। यस और नो गाइस, है कि नहीं। तो बेचारे ने खड़ा कर दिया उनको, मार्केट में बेचने लायक बना दिया, और अब बाकी सब लोग ट्राई कर रहे हैं। तो होता है भाई, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है, तो ये टोनी ने की थी, है ना। अब टोनी की फीलिंग्स देखते हैं, करंट फीलिंग्स। करंट का मतलब समझ में आता है गाइस। यस, वेरी गुड। जिसको टैरो सीखना है, टैरो क्लास अटेंड करो, फीस भरो और रीडिंग सीखो। ये मत क्यों कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप एक एक कार्ड को पढ़ो समझाओ, नहीं वैसा नहीं होता। ऐसे में आप लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है वो बात, क्योंकि मीनिंग नहीं पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, कॉम्बिनेशन, कलर, पिक्चर डिपिक्शन, न्यूमरोलॉजी, और पता नहीं कितने सारे स्टार्स, उनका अलाइनमेंट, बहुत कुछ होता है। कार्ड का सिर्फ मीनिंग नहीं होता है, वो तो आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। तो टोनी की फीलिंग्स क्या हैं मनीषा के लिए, करंट फीलिंग्स। वाओ वाओ। हम्म 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 कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे। ऐसे ही कुछ फीलिंग दिख रही है टोनी बाबा की। टोनी का कैसा है, टोनी देखो, टोनी ने अपनी तरफ से जितनी हेल्प करनी थी एज अ केयर टेकर बनकर उन्होंने की, और आज भी उनका वही रवैया है, आज भी वो वही एटीट्यूड में है, ओके। तो उन्होंने, और वो ये भी चाहते हैं कि आई कैन वेट, ओके, लेट हर ट्राई एल्सवेयर ऑल्सो, let her establish herself well, I have no problem, but as and when she requires my help I am going to be there, मैं रहूँगा उनके लिए, कोई जल्दी नहीं है। तो ये बंदी अगर अपने ज़िंदगी में कुछ कर रही है, बहुत कुछ, तो करने दो, शाइन होने दो उनको, और जब भी मौका मिलेगा मैं तो इंतज़ार में हूँ, और उनके साथ दोबारा से कुछ ना कुछ ज़रूर रिक्रिएट कर सकता हूँ मैं दोबारा से, कोई जल्दी नहीं है ऐसी, ठीक है। तो जल्दी तो है मन में, लेकिन एक डिसेंसी है उनको, क्योंकि वो हमेशा से केयर टेकर के यू नो उसमें रहे हैं, क्या बोलना, कैरेक्टर में रहे हैं हमेशा। तो वो किसी के ऊपर ज़बरदस्ती अपना थोपना नहीं चाहते, थोपना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो इमीडिएट एक्शन ले सकते। वो इमीडिएट एक्शन मतलब अगर वो तैयार होंगे तो इमीडिएटली एक प्रोजेक्ट भी उनके दिमाग में आएगा और वो तैयार भी करेंगे। तो उन्हें ऐसा लगता है कि इनकी सेल्फ ग्रोथ की सेल्फ ग्रोथ तो हो रहा है, बहुत अच्छा है, कर भी रही है, पर कहीं एक सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं आ जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है हम वैरायटी दे सकते हैं इनको,
हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम ये फील्ड में काफ़ी कुछ कर चुके हैं, हम यहाँ के एम्परर है ना। तो इनकी वो जो क्वालिटी है, इनकी वो जो टैलेंट है, उसको अगर अच्छी तरीके से बाकी जगह भुनाया नहीं गया तो वेस्ट हो जाएगा एक टैलेंट। तो ये इनके दिमाग में एक फ़िक्र है उनको, है ना। तो वो उनकी चीज़ को लूज़ होने से डरते हैं कि वो जो है इनके अंदर वो टैलेंट कहीं वो ख़तरे में न पड़ जाए। तो वो ज़रूर तैयार रहेंगे इस रानी के साथ फिर से दोबारा काम करने में। तो ये है उनकी फीलिंग्स। नो लव, नो पैशन, पैशन वो जो आप सोच रहे हैं ना, वो सब नहीं है इनको, इनके दिमाग में वो सब बातें नहीं आती। ओके, पैशन है, लेकिन पैशन ओनली टू वर्क विथ हर, पैशन टू नॉट घर बसाओ विथ हर। एक ही चीज़ सोचती रहे। मेरे को तो कैसे पागल टाइप के फैंस लगते कभी कभी तुम लोग, कैसी कैसी बातें सोचते, सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक एंगल। ऐसा नहीं होता यारो, हमेशा किसी के साथ ही आप रोमांटिक फील करते हो, हर एक के साथ थोड़ी होती वैसी फीलिंग, है ना। अब देखते हैं मनीषा के करंट फीलिंग्स क्या हैं टोनी को लेके, टोनी कक्कर साहब को लेके। टोनी कक्कर साहब मनीषा, अले बाबा, अले बाबा, हाय, अले ले ले ले, अले ले बाबा। अरे ये बड़ी सीधी लड़की है यार, इसके दिमाग में एक ही है, पता क्या है, जिसके भी साथ यार मेरा हो, अगर ज़िंदगी में मोहब्बत और प्यार वाला कोई ऐसा मामला, तो वो एक स्टेबल रिलेशनशिप होनी चाहिए, जो आखिरी उसका डेस्टिनेशन होना चाहिए शादी का मंडप, है ना। ये ऐसा है रे बेचारी का, बहुत ही अच्छी, मतलब वैसा टाइप का फीलिंग है इनका। इनको भी तो चाहिए ना एक बंदा जो स्टेबल रहे, कंसिस्टेंट रहे, इनकी फीलिंग्स को समझे, इनके प्यार को सीरियसली ले, उसको शादी के अंजाम तक पहुंचाए, ऐसा है इनका। तो ऐसा कोई इनके लिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि आप बोलोगे रोमांटिक फीलिंग है ये उनके लिए, वैसा फील करिए कि नहीं 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 नहीं, ये एक अच्छा है। अगर अलायंस आप बोले तो अच्छा रहेगा इनके लिए, करना चाहे तो कर भी सकती है, लेकिन ऐसा थोड़ी टाइम पास करने के बारे में सोचेगी वो इनके साथ, या किसी के भी साथ फॉर दैट मैटर। तो वैसा है। तो इनके साथ नई नई चीज़ें इन्हें सीखने को मिलती है। वो ये सोचती है कि जब मैं इनके छत्र छाया में काम करती हूँ तो मैं एक स्टूडेंट की तरह रहती हूँ, एक अप्रेंटिस की तरह रहती हूँ, जो नई नई चीज़ें सीखता है। तो उन्हें इनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो वो अभी भी एक तलाश में, यार काश एक और मौका मिल जाए उनके अंडर में काम करूँ, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए सारी की सारी पेज की एनर्जीज आई हैं, एक पेज ऑफ कप्स को छोड़ के पेज ऑफ कप्स भी आ जाता तो आप बोलते हैं हाँ वो प्यार का कप लेके भाग रही है टोनी के पीछे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि टोनी अगर कल को आते हैं और बोलते हैं, मैं अगर कोई ऐसे एंगल में आप सोच रहे हैं कि भाई वो शादी के लिए कहते हैं इनसे, तो ये मना करेगी कि उनको पसंद नहीं, ना कभी भी नहीं। तो ये अपनी ज़िंदगी में जिसके भी साथ कनेक्शन में आएगी रोमांटिक, तो वो चाहेगी कि उनके साथ उनकी शादी हो। तो ये सोचती है इनके साथ काम करना मतलब आपके बचे कुचे वो अरमान, वो बची कुची पढ़ाई जो आपसे मिस हो गई कहीं ना कहीं, या वो गुरु जो आपको कभी मिल नहीं पाया, या वो टीचिंग्स जो आपने किसी इन द एब्सेंस ऑफ योर गाइड, योर मेंटोर्स और समथिंग नहीं सीखी, वो इनके पास सीख सकते हैं। ये है इनका, इनके लिए। ओके, तो ये, और ये भी चाहती है इनके साथ, ये तो था, लेकिन इनके साथ इनको कई बार ऐसा लगता है कि थोड़े पार्शियल तो नहीं हो जाते कि मैं भी काम कर रही, कोई और भी काम कर रहा है, लेकिन किसी और को ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं, और मैं इतनी टैलेंटेड या फिर इतनी मेहनती होने के बावजूद भी मेरे को शायद वो कॉम्पनसेशन कम मिलता है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, फ़ीस कम मिलती है। तो ये चीज़ का इनको शिकायत है इनसे, ठीक है। तो वो चीज़ से प्रोटेक्टेड रहना चाहती, बाकी पैशन है इनके साथ काम करने का। सो दिस I end my reading for you for today, but yes, before I wind up, my sincere request to all of you to
प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट येट। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। आप डिमांड तो बहुत करते हो, ये करो वो करो, क्या आपने अपनी तरफ से देखा है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है? क्या आप मेरे वीडियोस को शेयर करते हैं औरों के साथ, ताकि व्यूअरशिप बढ़े? क्योंकि आप जानते हो ना ही टुनिशा को ज़्यादा लोग देखते हैं और ना ही प्रियंकित को। क्या आपने ऐसी कोशिश की कि मैडम की वीडियोस को शेयर कर दो ताकि और ज़्यादा व्यूज़ आए, है ना? तो प्लीज़ कर दीजिए ये थोड़ा, है ना? तब मुझे भी तो मज़ा आएगा ना कि भाई अच्छे खासे लोग देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है यार मेहनत वसूल हो गई। तो शेयर करो वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। और वो सब लोग जो टैरो सीखना चाहते हैं वो प्रॉपरली एक क्लास ज्वाइन करें और सीखें, ठीक है? तो until I meet you, please do take very good care of yourselves.